नमस्कार। शिव लर्निंग एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम विद्या भारती द्वारा संचालित अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा कक्षा सप्तमी सत्र 2024-25 का प्रश्न पत्र हल करेंगे। समझें। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। महर्षि पुलस्त्य की तपोस्थली खालिस्तान प्रांत में है, बिहार। शालिग्राम शिला खालिस्तान नदी से प्राप्त होती है, गंडकी। भगिनी निवेदिता का मूल नाम खालिस्तान था, मार्गरेट नोबेल। धार्मिक अनुष्ठानों में कुश निर्मित अंगूठी को कहते हैं पवित्री। 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं की संख्या खालिस्तान है 22। निम्नलिखित को उनके सही जोड़ों से मिलान कीजिए। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट, मनवंतर, कल्प, कंबो या कंबोज, आदिपुरुष, बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ, चंपा देश, वियतनाम। निम्नलिखित सत्य कथन के सामने सत्य तथा सत्य के सामने असत्य लिखिए। तय है, श्री रंगम सिंधु नदी के तट पर स्थित है, असत्य। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था, सत्य। गृहस्थ आश्रम संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का आधार है, सत्य। महर्षि चरक आयुर्वेद के जनक थे, असत्य। एक सद्विप्रा बहुधा वदंती ऋग्वेद से लिया गया है, सत्य। नेक्स्ट है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। कुरुक्षेत्र किस राजा के नाम से जाना जाता? राजा कुरु। पल्लव राज्य वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। सरस्वती शब्द का क्या अर्थ है? गतिमती। श्री भगवद गीता में कितने प्रकार के तप बताए गए हैं? 3 तप। किस वेद के अनुसार जीवन का मूल तत्व एक है, अनेक नहीं? ऋग्वेद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। आर्यभट्ट का जन्म किस ईस्वी में हुआ? 476 ईस्वी। कंबोज का साम्राज्य कलयुग के किस शताब्दी से आरंभ हुआ? 32वीं शताब्दी। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किस ईस्वी में रखी थी? 752 ईस्वी। दिल्ली में राजा अनंगपाल द्वारा लौह सतम किस ईस्वी में स्थापित किया गया था? 1050 ईस्वी। भारत ने आध्यात्मिक संत परम पावन दलाई लामा को किस वर्ष में शरण दी? सन 1949। नेक्स्ट है, किसने किसको कहा? उत्तर दीजिए। मेरे गुरु ने जो ज्ञान मुझे दिया, यह ज्ञान मैं तुम्हें देता हूँ, काक भूसंडी। नाना साहब को बंदी बनाकर आग लगा दी जा, अंग्रेज सेनापति है। बच्चों के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी आवश्यक है जितना शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध, महात्मा गांधी। भारत माता एक भौगोलिक इकाई देश नहीं है, यह वह आत्मा है का ऊर्जावान घर, हर मन है से। मैं नाना साहब की बेटी हूँ, आपकी बेटी मेरी ही सहेली है, मैं ना। सही विकल्प चुनकर लिखिए। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रांत में बहती है? अरुणाचल प्रदेश। मीराबाई के पति का क्या नाम था? भोजराज। माता सरस्वती को क्या कहते हैं? हंसवाहिनी। भगवान शिव की नृत्य मुद्रा को कहते हैं नटराज। भगवान महावीर की निर्वाण कहाँ प्राप्त किया? पावापुरी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वाक्य में दीजिए, एक शब्द या वाक्य में। भगवान श्री राम की माता का क्या नाम था? कौशल्या। रुद्रम्मा के पिता का क्या नाम था? राजा गणपति देव। भगिनी निवेदिता के गुरु का क्या नाम था? स्वामी विवेकानंद। श्री कृष्ण ने किस ऋषि के आश्रम से शिक्षा ग्रहण की? संदीपनी। साहसी बालिका मैना के पिता का क्या नाम था? नाना साहब। निम्नलिखित श्लोक दोहा चौपाई की पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम। खै कही रही मन संपत्ति सगे, बनत बहु बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही साचे मीत। दामनी दमक रही घन माही, खल के प्रीति जया थिर नाही। मुक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य क्रमशु, युक्त स्वप्ना बोधस्य, योगो भवति दुःखव। निम्नलिखित श्लोक में जिन माताओं का उल्लेख उनके नाम बताइए। महारानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, चेन्नम्मा, रुद्रम्मा, भगिनी निवेदिता तथा मां शारदा। खै श्लोक में वर्णित ऋतुओं के नाम शरद, हेमंत, वसंत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। किन्हीं 4 दर्शनों के नाम? वैशिष्ट, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा या वेदांत। सत्यम योग उच्चते का क्या अर्थ है? समत्व ही योग कहा जाता है। स्वदेशी चीजों के प्रयोग से भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पृष्ठ क्रमांक 21 में देखिए। आयुर्वेद में त्रिदोष किसे कहते हैं तथा उसके क्या कार्य हैं? वात, पित्त, कफ, इन तीनों को त्रिदोष की संज्ञा दी जाती है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। श्रीमद्भगवद गीता, गीता ज्ञान का भंडार है। गीता में कर्म योग की प्रधानता है। व्यक्ति के लिए कर्म अनिवार्य है। अकर्मण्य में रहने से कार्य क्या है? श्रेष्ठ करना है। जन्मभूमि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में यह पवित्र स्थान है। सरयू नदी के तट पर स्थित है। 500 वर्षों से कठिन संघर्षों के बाद 22 जनवरी 2024 को यह भव्य मंदिर में श्री राम लला की पुनः प्रतिष्ठा हुई। रानी चेन्नम्मा ने भी अपने पति को एक अकाल मृत्यु हो जाने पर अंग्रेजों द्वारा चित्तौड़ की हड़पने की योजना को विफल करने के लिए डट कर संघर्ष करते हुए अंग्रेजों से संधि करने पर विवश कर दिया। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत के साथ विशिष्ट स्वर सा रे ग में प ध नी सा हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं और हृदय को कोमल भावनाओं से युक्त करते हैं। शोध निष्कर्षों से ज्ञात होता है कि भारतीय संगीत कई मानसिक विचार बीमारियों का सरल उपचार है। नेक्स्ट है, परिवार
की एकता का आधार क्या है? परिवार की एकता का आधार परस्पर प्रेम, सेवा, विश्वास और त्याग की भावना है। अच्छे सुसंस्कृत परिवार के लोग किसी भी सदस्य पर संकट आने पर अपना अपना सर्वस्व प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं। दिल्ली में 1050 ईस्वी में राजा अनंगपाल द्वारा एक लौह स्तंभ स्थापित किया गया था। इसकी ऊंचाई 735.5 सेंटीमीटर है। इसका कुल वजन 6096। इसकी विशेषता यह है कि वर्तमान में इस्पात की तुलना में इसमें कार्बन की मात्रा काफी कम है। इसमें फास्फोरस की अधिक मात्रा व सल्फर व मैग्नीज कम मात्रा में है। इस लौह स्तंभ में जंग नहीं लगने को भारत के उत्कृष्ट धातु विज्ञान की उपलब्धि मानते हैं। नेक्स्ट है आयुर्वेद का मुख्य सिद्धांत यत्ते पिंडे तत्ते ब्रह्मांडे है, अर्थात जो कुछ बाहरी संसार में विद्यमान व शरीर में ही है। जैसे बाहरी उष्णता का द्योतक सूर्य और शीतलता का द्योतक चंद्रमा है, इन दोनों के बाहर करने वाली वायु है। ठीक उसी प्रकार शरीर के उष्णता के लिए पित्त तथा शीतलता के लिए कफ एवं पित्त के वहन के लिए वायु विद्यमान है। अंतर स्पष्ट करना है। सुशील वाद्य, जिन वाद्यों को फूंक मार कर बजाया जाता है वे सुशील वाद्य कहलाते हैं, जैसे बांसुरी। अनवद्य वाद्य, जिन वाद्यों में चमड़ा मड़ा होता है वे अनवद्य वाद्य कहलाते हैं, जैसे ढोल। हितभुक, हितभुक का अर्थ है कि मनुष्य वह आहार ग्रहण करे जो हितकारी है, जिससे शरीर का पोषण व विकास हो। रितभुक, रितभुक का अर्थ है कि मन को स्वस्थ और बलिष्ठ रखने के लिए ऐसा आहार ग्रहण करें जो सत्यनिष्ठा और परिश्रम से उपर्जित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल क्रांतिकारी साहसी बालिका मैना पर अपने विचार लिखिए। उत्तर देखें बोधमाला 5 कक्षा